नमस्कार, मैं प्रदीप आपके सामने फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल पर। और लास्ट टाइम हम लोगों ने यूपी बोर्ड के क्लास के पार्ट 5 में काफी हद तक कैपेसिटर के बारे में जानकारी हासिल की थी, याद है आपको? तो कैपेसिटर में हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि किसी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी होती है। तो हमने आपको दिखाया था, याद होगा आपको, ये आपका याद रखिएगा। ये फिजिक्स में कैपेसिटेंस आप देख रहे हैं बच्चों, कैपेसिटेंस देख रहे हैं जो कि आपका लेक्चर नंबर पार्ट 6 या लेक्चर नंबर 6 है बच्चों, याद है आपको? अच्छा, तो हमारे बच्चे ये जान लें कि हम लोगों ने लास्ट टाइम जो एनर्जी देखी थी वो थी हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। याद हो गया? ये देखा था। इसके अलावा हम लोगों ने इसकी एक एनर्जी और निकाली थी, यही एनर्जी। इसको हम चाहे तो चेंज करके चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर बच्चों, याद आए? अब फिर इसको हम चेंज करके फिर से u इज इक्वल टू हाफ क्यू वी लिख सकते हैं। चेंज करने का तरीका सिंपल है। क्या सिंपल? c इज इक्वल टू क्यू बाई बी से आप रख करके इंटरचेंज कर लीजिए आराम से, ये इसका फॉर्मूला होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर किसी कैपेसिटर की एनर्जी निकालनी है तो उसमें Q और B ये होती, ठीक है ना? Q और B, और जो एनर्जी आपको निकालनी होती है वो हमेशा बेस इंटू हाइट इंटू हाफ। और हाफ किसको दिखाता था? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दिखाता है एरिया को। तो ये एरिया हो, मतलब अगर हमें एनर्जी निकालनी है तो हमें क्यू बी के एरिया ऑक्यूपाइड, मतलब क्षेत्रफल से एरिया ऑक्यूपाइड बाई क्यूबी कर, ठीक है, बाई क्यूबी कर, इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि हम किसी कैपेसिटर की एनर्जी त्रिभुज के क्षेत्रफल से, ये त्रिभुज है इसके द्वारा छायांकित भाग के क्षेत्रफल से निकाल लें। याद आया? बहुत अच्छी बात। आज हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन से पहले रूबरू होंगे। आइए देखते हैं, प्रयास करते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन होगा तो हम कैसे डील करेंगे। तो बच्चों हमारे पास मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल है, ठीक है, दिया है कोई एग्जाम्पल, ठीक है, किसी संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैराड, याद 10 माइक्रोफैराड, तथा यह 100 वोल्ट तक आवेशित किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है। तो बताना ये है बच्चों कि इसकी एनर्जी स्टोर कितनी होगी, ठीक है। संधारित्र में संचित ऊर्जा, स्टोर पोटेंशियल एनर्जी, संचित ऊर्जा क्या होगी, कैसे निकालेंगे बच्चों इसको? तो आइए देखते हैं। कुछ नहीं करना है, C की वैल्यू कितनी दी हुई है? C की वैल्यू दिया है 10 माइक्रोफैराड, ठीक है ना, 10 माइक्रोफैराड। और वोल्टेज बच्चों कितना दिया है? वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट दिया हुआ। फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपने अभी देखा। तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला बच्चों U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है ना। तो सी वी स्क्वायर लगा था आपने, तो U इज इक्वल टू हाफ, C की वैल्यू 10 माइक्रो है, माइक्रो की वैल्यू कितनी? 10 टू द पावर -6। तो 10 इंटू 10 टू द पावर -6 बच्चों, ये माइक्रो की वैल्यू रख दिया, और 10, और वोल्टेज कितना है? पोटेंशियल है आपका 100 का स्क्वायर। करिए इसको फटाफट से सॉल्व। ये 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, ये 10 है तो 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5 इंटू 10 पावर -6 अपॉन 2। इसको आप 1/10 लिख सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.1/2, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 0.05, ठीक है ना, 0.05 क्या जूल,
ये आपका आंसर आ गया बच्चों। तो इतनी एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी किसमें, कैपेसिटर में। तो याद रखें क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्वेश्चन को देख करके पहला काम ये करना है कि कौन कौन से फैक्टर दिए हुए हैं उनको नोट कर लेना है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन के फॉर्मूले से डील करना है कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं। बात समझ में आई? ठीक है, आइए देखते हैं। अब तो अब समझने का प्रयास करेंगे हम लोग कि अगर क्वेश्चन का थोड़ा सा मॉड्यूल चेंज कर दें तो क्या हो, मॉड्यूल ये क्या होता है। तो शायद आपको याद हो कि अगर हमें याद हो कि हमने आपको बताया था कि कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक रख दें, परावैद्युत रख दें, तो परावैद्युत रखने से क्या होता, परावैद्युत रखने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है तो इसकी एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता होगा, आज हम लोग उसी पर बात करेंगे। आइए तो अगला ये है कि इफेक्ट मतलब डाइलेक्ट्रिक का प्रभाव, परावैद्युत की उपस्थिति का प्रभाव, ठीक है, परावैद्युत उपस्थिति का प्रभाव इस पर। तो इसमें भी पहला केस होगा, ठीक है, यदि संधारित्र के प्लेटों से बैटरी जुड़ी रहे, कनेक्टेड हो, जुड़ी हो, तब संधारित्र की ऊर्जा, संधारित्र की ऊर्जा क्या होगी। तो बच्चों समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होना चाहिए। मैं आपसे कुछ चीजें बता दूं कि अगर हम किसी कैपेसिटर के बारे में बात करें, देखिए कैपेसिटर का ये सिंबल होता है बच्चों, ठीक है, ये कैपेसिटर का सिंबल होगा। अगर किसी कैपेसिटर के बारे में मैं बात करूं और कैपेसिटर के प्लेटों को अगर मैंने चार्ज कर दूं, तो ये मैंने चार्ज कर रखा हुआ है, और कैसे चार्ज किया हुआ है, मान लिया हमने किसी बैटरी से चार्ज किया हुआ है, ये बैटरी। अगर मैं बैटरी को यहां से डिस्कनेक्ट कर दूं, ये हटा दिया, मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, इसको कहते हैं डिस्कनेक्टेड, डिस्कनेक्ट कर दूं, हटा दूं। तो डिस्कनेक्ट करने से एक बात याद रखिएगा कि पहले इस पर चार्ज प्लेटों पर कितना रहा होगा, क्यों, ठीक है, और बाहर से मैं अगर डिस्कनेक्ट कर दूं तो चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, क्यों ही रहेगा बच्चों। हम मैं बता दूं आपको कि अगर मैं किसी कैपेसिटर के बारे में बात करता हूं और बाहर से मैंने कोई बैटरी लगा रखी हुई है, तो बैटरी हटा लेने के बाद चार्ज नहीं बदलता बच्चों। इस प्लेट के बीच में आप पहले ये जान के रखिए कि यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, ये डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, ठीक है। तो आपने जैसे ही डिस्कनेक्ट कर दिया तो इसके चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो जो चार्ज पहले था वो चार्ज बाद में भी होगा, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई। अब मैं बात करूं कि डाइलेक्ट्रिक की वजह से इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक की वजह से, तो आइए समझने का प्रयास करें, ठीक है। तो इसका जो कैपेसिटेंस पहले रहा होगा सी, हो रहा होगा, लेकिन अब जब डाइलेक्ट्रिक है तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बच्चों, तो डाइलेक्ट्रिक की वजह से कैपेसिटेंस हो जाता है Kc। अगर मैं इसे C1 को C0 मानूं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Kc0 या Kc1 बच्चों लिख सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि डाइलेक्ट्रिक की वजह से धारिता बढ़ जाती है, याद है ना, ठीक है, बढ़ गई, बढ़िया हो गया, अच्छी बात, ये हो गया पहला केस, ठीक है। तथा मैं बात करूं अगर कैपेसिटेंस के बारे में, तो ये कैपेसिटेंस की टाइम्स बढ़ा। अब मैं बात करूं चार्ज के बारे में, तो चार्ज पहले भी क्यों था और अब भी क्यों ही है, बराबर है। तो मेरे पास सारी चीजें मौजूद हैं। पहले की ऊर्जा U1 निकाली जाए तो हाफ CV² लिख सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात। और मैं अगर बात करूं U2 की, तो U2 हो जाएगा हाफ, और हाफ CV² कुछ और भी लिख सकते, तो पहले समझ लिया जाए, आइए देख लेते हैं। तो U1 इज इक्वल टू हाफ Q² बाई 2C भी तो होता है, ये कहां से लिखा हमने, Q और C हमें पता था,
तो अब हमें क्या करना है, U1 इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई 2c को इक्वेशन नंबर 1 दे देना, ठीक है ना। अब क्या करना, अगेन पुनः जब इसमें आपने बैटरी हटा दिया तो क्या हो गया, U2 इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू क्या हो गई, क्यू ही रहेगी और 2 kc हो जाएगा। kc कब, जब आपने हटा दिया तो कैपेसिटेंस अब कितना है, 2 kc डाइलेक्ट्रिक की वजह से बच्चों, पहले डाइलेक्ट्रिक नहीं था, अब डाइलेक्ट्रिक है। इक्वेशन नंबर 2, अब इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए तो U1 अपॉन U2 कर दीजिए। तो जैसे ही आप U1 अपॉन U2 करेंगे तो क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे जैसे ही आप U1 अपॉन U2 करेंगे तो आपको ये देखने को मिलता है दिस मच अपॉन दिस मच, ठीक है। तो ये चला जाएगा आपका ऊपर, तो हो जाएगा K, और यहां से आप लिख सकते हैं बच्चों इसको U2 इज इक्वल टू U1 अपॉन, क्या समझ आया बात आपको। तो यहां पर ये बात समझ में आती है कि अगर मैं किसी कैपेसिटर के प्लेट के बीच से डिस्कनेक्शन कर दूं, बैटरी हटा दूं, तो जो एनर्जी होती है U1 बाई K, मतलब कि 1/K गुना डिक्रीज करेगी, क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, घट जाएगी। बात समझ में आ गई। तो यहां पर एनर्जी घटेगी, क्लियर हो गया बात। अब मेरे पास एक चीज और है, इसी में समझ लेते हैं फटाफट से। अगर मैं बैटरी को डिस्कनेक्ट ना करूं, ये तो हो गया कनेक्शन, अगर मैं डिस्कनेक्ट ना करूं तो बैटरी लगी रहेगी। तो बैटरी लगी रहेगी तो क्या चार्ज उतना ही बना रहेगा, तो इसका जवाब है नहीं भाई, चार्ज तो वही नहीं रहेगा। तो दूसरा मेरे पास केस बच्चों क्या है कि मैं अगर डिस्कनेक्ट ना करूं तो संधारित्र के प्लेटों के बीच में अगर बैटरी जो है वो जुड़ी रहे। पहला केस था यदि संधारित्र के प्लेटों से बैटरी जुड़ी ना हो, ठीक है, ये जुड़ी ना हो का था। अब मैं अगर बात करूं कि बैटरी जुड़ी रहे, तो बैटरी जुड़ी रहे तो यहां से हमने यदि संधारित्र के प्लेटों से बैटरी जुड़ी रहे तब क्या होगा, तो आइए चेक कर लेते हैं। बैटरी जुड़ी रहे तो जब बैटरी जुड़ी रहेगी तब संधारित्र की ऊर्जा C1 की वैल्यू C0 ही थी, ठीक है, लेकिन C' की वैल्यू KC1 हो गई, बढ़िया। तथा पहले चार्ज क्या था, Q था, और अब बच्चों चार्ज जो है वो KQ हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, KQ चार्ज जो है वो K टाइम्स बढ़ जाएगा। चार्ज बढ़ गया, चार्ज बढ़ जाने की वजह से इस फॉर्मूले को आप ऐसे लिख सकते हो, तो U1 इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C, इसको तो ऐसे ही लिखना है, लेकिन पुनः U2 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, इसको हटा दीजिए और आप इसको लिख सकते हो K स्क्वायर बाई Q स्क्वायर, K स्क्वायर Q स्क्वायर बाई KC। कैसे हो गया, क्यों पहले तो Q स्क्वायर था, और अब आपने जब सेकंड पार्ट की बात करी तो एनर्जी जो है वो तभी पता चलेगी जब चार्ज पता होगा, और चार्ज इस बार KQ हो गया था, तो यहाँ पे Q स्क्वायर था तो K स्क्वायर Q स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको करिए डिवाइड बच्चों, फटाफट से कर लेते हैं इसको डिवाइड और चेक करते हैं क्या होता है। तो आइए चेक करते हैं फटाफट से। तो यहां पर आपने U1 अपॉन U2 के बारे में बात करनी, U1 अपॉन U2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिल जाएगा कि एक तो कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन K, ठीक है। तो यहां से U2 की वैल्यू हो जाएगी KU1, क्या समझ आया कि जो H बार एनर्जी होगी वो बढ़ जाएगी, तो यहां पर एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई बच्चों, इंक्रीज, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या बात समझ में आई कि अगर बैटरी जुड़ी रहे तो एनर्जी बढ़ जाएगी के टाइम, और अगर बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाए तो एनर्जी क्या होगी, घट जाएगी। याद रखिएगा, तो पहले केस में और दूसरे केस में क्या डिफरेंस है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आता ही आता है, और नॉर्मल एग्जाम्स में आप इसको ऐसे ही समझेंगे। अब हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, समांतर प्लेट संधारित्र की एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, ठीक है, ऊर्जा घनत्व। तो समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी, तो ये एनर्जी डेंसिटी निकालिए आप लोग। अब एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है तो मैं बता दूं, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी एट पर यूनिट वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ एनर्जी एट पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एकांक आयतन की ऊर्जा, एकांक आयतन की ऊर्जा समांतर प्लेट संधारित्र
की ऊर्जा घनत्व कहलाती है, ऊर्जा घनत्व कहलाती है। तो बच्चों ध्यान समझिएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा घनत्व कहलाती है। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं समांतर प्लेट संधारित्र के कैपेसिटेंस की, तो समांतर प्लेट संधारित्र के कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी? तो समांतर प्लेट संधारित्र की बच्चों कैपेसिटेंस फॉर्मूला क्या होता है? सी का तो फॉर्मूला होता है बच्चों आपका एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। रिमेंबर, याद आया? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और इसका विभव भी निकालना, विभवांतर भी निकालना। तो विभव विभवांतर एक ही चीज है, तो विभवांतर इसका कितना होता है इसके प्लेटों के बीच में? तो विभवांतर निकालने के लिए v बाई डी का फॉर्मूला लगाइए। यहां से v इज इक्वल टू हो जाएगा e इंटू टी। इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। और ध्यान देते रहिएगा, एक बार दिमाग में स्ट्रक्चर कैसा होता है कैपेसिटर का। तो ये प्लेटों का एरिया ए हो गया, ये P1 हो गया, ये प्लेट हो गया P2 हो गया, इनके बीच में ये स्पेस है बच्चों, इसका कुछ वॉल्यूम होगा, इनके बीच का जो सेपरेशन है बच्चों वो d है। ठीक है ना, अच्छी बात। अब यहां से आपको ऊर्जा निकालनी, तो ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हो 1/2, नीचे करके लिख सकते हैं 1/2, C की जगह पे आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। और V की जगह पे बच्चों क्या लिख सकते हैं? V की जगह पे आप लिख सकते हैं E इंटू डी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, समझ आई? अब जो कैंसिल कर लीजिए, एक डी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा C इज इक्वल टू 1/2। देखिए एप्सिलॉन नॉट यहां बच गया है ई स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट बच्चों और ई स्क्वायर, और साथ में बच्चों यहां पे बचा होगा आपका एक ए और एक डी। ठीक है, तो आपने ए इंटू डी लिखा। ए मींस एरिया ऑफ प्लेट और डी मींस सेपरेशन, तो एरिया इंटू डेप्थ क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये एनर्जी आ गई संपूर्ण आयतन की बच्चों। तो संपूर्ण आयतन की एनर्जी आ गई कुल आयतन की ये ऊर्जा हो गई। ठीक है, कुल आयतन की ऊर्जा हो गई ये आपकी हाफ एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर इनटू टोटल वॉल्यूम इस प्लेट के बीच में। लेकिन आपको तो एनर्जी डेंसिटी निकालनी है बच्चों, तो आइए देखते हैं एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालेंगे। तो एनर्जी डेंसिटी के लिए स्मॉल u इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा अपॉन कुल आयतन टोटल वॉल्यूम बच्चों, टोटल वॉल्यूम यही होगा, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू कुल आयतन अपॉन टोटल आयतन, कुल आयतन। तो ये फाइनली कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल u इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या समझ में आया? तो एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल u से दिखाते हैं, तो स्मॉल u इज इक्वल टू बच्चों हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया ऊर्जा घनत्व का। किसके ऊर्जा घनत्व के बारे में बात हुई बच्चों? यहाँ पे ऊर्जा घनत्व के बारे में बात हुई समांतर प्लेट संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा घनत्व हो गई हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो मैं बता दूं कि ये हो गया हमारे आज के लेक्चर के बारे में बातें। ध्यान से देखिए, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। और आपको एक छोटा सा क्वेश्चन मैं होमवर्क के तौर पे दे दूं कि अगर किसी समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र है वो 100 वोल्ट पर सेंटीमीटर है, ठीक है, 100 या फिर 1000 वोल्ट पर सेंटीमीटर है, और इनकी ऊर्जा घनत्व निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? तो आपको बता दूं मैं कि आपको ऊर्जा घनत्व निकालना है। ठीक है, तो आप इसको निकाल करके सॉल्व करके मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है, मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसको सॉल्व करिए और सेफ रहिए। तब तक के लिए अगली क्लास में मिलते हैं।